दानिश कुरैशी, आपने पूरी डिबेट को सुन लिया है। हम बात कर रहे हैं सनातन हिंदू या हिंदू धर्म से जुड़े शब्दों के अपमान की। आखिर क्यों बार बार अलायंस के नेता ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, फिर माफी भी नहीं मांगते हैं, फिर सफाई देते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, मतलब गलत निकाल लिया गया उसका। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं इस मान्यता में मानता हूं कि किसी के भी धर्म को किसी भी आस्था के को ठेस पहुंचाने का काम किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये साफ तौर पे। हाँ, रह गई बात विरोध की और सही, वो अपनी जगह है। जिस किसी का सहयोग जिसके साथ है वो जाए, जिसका विरोध है उसके साथ जाए, लेकिन किसी की भी धार्मिक आस्था को आहत पहुंचे उसका ख्याल हम लोगों को रखने की जरूरत है। रह गई बात, आप बात कर रही हैं इंडिया अलायंस की, तो हम तो उस इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। जो लोग उसके पक्षधर हैं वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो घटना घटी है वो निंदनीय है, वाकई निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचती है, ये हमारे देश में पहले नहीं हुआ और हम देख रहे हैं कि मुसलसल पिछले 10 सालों में ये बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन। तो इनसे आ रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन बार बार शब्दों का इस्तेमाल करना, और आज जो बेंगलोर में हुआ, आज क्या बल्कि 17 तारीख को बेंगलोर में जो हुआ, उसके बाद आज जो हंगामा हुआ, लोग कह रहे हैं हनुमान चालीसा तक पढ़ने से रोका जा रहा है। मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र था कि बजरंग दल को बैन कर देंगे। कांग्रेस ने सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो में ये बात कह दी थी। तो बार बार आप उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमको टारगेट किया जा रहा है, ये गलत नहीं है? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ। आपने मेरी पूरी बात सुनी होती तो मैं आपको बताता कि पूरे देश में जिस तरीके का माहौल बना है, अकेले बेंगलोर की बात नहीं है। बेंगलोर की जो घटना घटी है वो तो आज आपके सामने है। अभी 2 दिन पहले देखिए, दो दिन पहले गुजरात के अहमदाबाद की गुजरात यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, उसमें आप देख लीजिए, वहां भी अलग तरीके का एक क्लैश है। एक तरफ रमजान का महीना था, उसमें इबादत का मामला चला, तो दूसरी तरफ जो संगठन है, जो लोग वहां पर हंगामा मचा रहे हैं, वो यहाँ ये हंगामा मचा रहे थे कि भैया नमाज बंद करिए। तो ये जो बढ़ रहा है देश में, डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लमैटिक है और मुझे लगता है कि इसका एक सामूहिक सब मिल के सोल्यूशन निकालना जरूरी है, वरना ये देश की जो एकता जो है वो कहीं न कहीं उसको खंडित कर रहे हैं ये राजनीतिक। मैं इसी से तुहिन जी से सवाल लूंगी। तुहिन जी, फिर एक साथ होकर ऐसी समस्या का समाधान निकालेंगे कैसे? एक तरफ तो एक ही धर्म को बार बार टारगेट किया जाता है, फिर समाधान निकलेगा कैसे? ये आपने क्या कहा, एक बार एक धर्म को टारगेट किया जाता है। जो बात दानिश जी कह रहे हैं, मैंने उसी को आगे बढ़ाया। दानिश जी कह रहे हैं सबको साथ मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन अगर आप बार बार आपके अलायंस के नेता, कांग्रेस के और कांग्रेस के अलायंस के नेता एक ही धर्म को टारगेट करेंगे, समाधान निकलेगा कैसे? देखिए, अगर ये जो मुझे ताज्जुब होता है कांग्रेसियों पर, जो बार बार कहते हैं कि 20 साल राजनीति में आने के बाद भी वो राहुल गांधी को डिफेंड करते, कहते हैं कि उनके शब्दों का चयन गलत था। अरे राजनीति जो है वो शब्दों का ही खेल है। तो अगर 20 साल में कोई व्यक्ति जो है अपने सही शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा, तो उसको निकालिए राजनीति से। क्यों आप जो है रोज ऐसी चीजों को डिफेंड कर रहे हैं? ये सवाल मेरा कांग्रेसियों से है। अगर आपको लगता है कि आपके नेता सही शब्द का चयन नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? क्यों आप उसको राजनीति में रखें? लेकिन दूसरी जो बड़ी बात, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये कम्युनिकेशन का इशू था। राहुल गांधी ने मन बना लिया है, वो किस साइड है, उन्होंने मन बना लिया है। उनको पता है कि वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो किसी तरह सरवाइव करने के लिए लड़ रहे हैं। जो ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी कांग्रेस पार्टी को कि आपको 40 भी नहीं मिलेगी, वो 40 सीट पाने के लिए लड़ रहे हैं और इसीलिए उनका निशाना साफ है। उनको केवल एक तबके का वोट चाहिए, एक छोटे तबके का वोट चाहिए, उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए ही नहीं। और इसलिए बहुत सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ये शब्द यूज किए हैं। मैंने आपको उदाहरण दिए, फादर पुनप्पा ने यही शब्द यूज किए थे 16 महीनों। तो इसका अर्थ यह है कि ये बातें जो है राहुल गांधी के अंदर 16 महीनों से घूम रही थी। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो रजिल मकुटी से जाकर मिले केरल में, वो रजिल मकुटी जिन्होंने गाय के बछड़े को मारा था प्रोटेस्ट करने के लिए काउ स्लॉटर बैन पर। तो इस तरह की मानसिकता, इस तरह की प्रवृत्ति जब राहुल गांधी रखेंगे, तो वाकई जो है वो इस देश में जो है जी आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं और इसीलिए तो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं वो। मेरा इनसे बिल्कुल 10 सेकंड में प्रश्न ये है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश से वादे किए, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, सारे के सारे विफल हो गए। 2022 तक आपने किसान की आय दुगनी करने का वादा किया।
आज भी किसान बैठा हुआ है। आप मोदी जी को बदल के राजनाथ जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते? आपसे प्रश्न है भाई साहब। आप राहुल गांधी और कांग्रेस के ऊपर तो प्रश्न पूछते हैं, मतलब आप भी तो राहुल जवाब गांधी दीजिए। की तुलना प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? हमारे नेता वो हैं, इनके नेता वो हैं, तो इनको प्रधानमंत्री जवाब तो आपके नहीं देना है। पड़ेगा। प्रधानमंत्री आपके नहीं है, पीएम आपके नहीं है, तो आप भी तो देश के ही नागरिक हैं। लेकिन वो संसदीय दल को जो प्रतिनिधित्व करती है वो भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल है। प्रश्न इनके ऊपर भी जाता है। राहुल गांधी के ऊपर 4 सवाल कर दोगे, 10 कर दोगे, पूछने वाला नहीं है। आपका कौन सा वादा पूरा हो गया भैया? 100 स्मार्ट सिटी बन गया क्या? 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया क्या? एक तो मुझे बता दीजिए 2013 से और आज तक जब से कैंपेनिंग आपने शुरू करी है, कोई एक वादा पूरा नहीं किया। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, आपने पूछा सवाल, तो सही मेरे भाई। उत्तर सुनिए। हाँ तुहिन जी, नहीं, स्मार्ट विलेज आप जाइए दिल्ली के बाहर। अच्छा, देखिए अब तो जाते नहीं है। दुष्यंत नागर, क्या ये सब बताता हूं मैं। नहीं, दुष्यंत नागर, क्या ये बातें पूरी हुई हैं अलायंस की ओर से? क्या कांग्रेस की ओर से ये बातें पूरी हुई हैं कि जो मंदिर जाकर ये बताया गया कि हम हिंदू हैं, ये दिखाया गया कि हम सब धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, हम कैमरे के लिए काम नहीं करते हैं, क्या ये बातें पूरी की गई कांग्रेस की ओर से? देखिए, आप वादे की बात कह रहे हैं तो अपने तरफ भी देखिए ना सर। जो दल आज विपक्ष में खड़े हैं वो जनता के उन्नयन के लिए, जनता की समस्याओं के लिए, जनता से जुड़े मुद्दों के लिए राजनीति करते हैं। ये कौन सा मुद्दा है? पिछड़ों को धर्म पे बयान दे दीजिए, ये कौन सा मुद्दा है? पिछड़ों को समुचित अरे हक वाह। दिलाने का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो इंडिया अलायंस ने लिया है। ओबीसी वर्ग को आज नौकरियों में पूर्ण रूप से भागीदारी नहीं मिल रही है। किसान की आय दुगनी करने के लिए एमएसपी की गारंटी देने का काम अगर किया है किसानों को, तो वो इंडिया अलायंस के लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तो किसान का नाम आएगा, गुमसुम हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं। इनको ये भी बोलना और होगा उनको दिल्ली तक आने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति हरियाणा में करने ही का बॉर्डर काम भी सील कर दिया। हमारे अलायंस के नेताओं ने किया है, हमारी पार्टी के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान किसान को दिल्ली आने का बात को अधिकार भी नहीं। एक्सेप्ट कीजिए जो मैं कह रही हूँ, मैं प्रज्ञा जी से जवाब ले रही हूँ इस पर। इनको ये बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि तुष्टीकरण की राजनीति भी हम करते हैं, वोट बैंक की राजनीति भी हम करते हैं, और एक ही धर्म पर बार बार बयान देना ये भी हमारी आदत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं तुहिन जी से लिटिल डिसएग्रीमेंट रखती हूँ यहाँ पर। तुहिन जी, आप बोल रहे हैं कि डिफेंड करने क्यों करते हैं? डिफेंड करते हैं तभी तो वो यहाँ बैठे हैं। चाहे राहुल गांधी कितनी भी मूर्खतापूर्ण भरी स्टेटमेंट कर दे, डिफेंड करना तो इनका कर्तव्य बनता है। बेचारे डिफेंड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? और दूसरी, रुकिए ना दुष्यंत जी, रुकिए ना एक सेकेंड, रुकिए ना। आपके बीच में तो प्रज्ञा जी बोली नहीं बोली ना, बगल में ही बैठे हैं स्टूडियो में, फिर भी वो आपके बीच में नहीं बोली ना, बोलने तो दीजिए कम से कम। देखिए, राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट पर इतना बवाल मचा हुआ है, आप लोग यहाँ पर आकर इतना प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज। हम किसी नेता के लिए अवांछित शब्दों का प्रयोग नहीं करते, तो मैं आशा करूंगा आप भी ना करें। सुनिए, राहुल गांधी जी बार बार सच बोलिएगा, नहीं करते रहे हैं, किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं आज तक। एक सेकंड, नहीं आपको नहीं, मुझसे पहले शो में मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने आपकी बात नहीं की। नहीं, हमारे साथी भी बता दीजिए। मैं अलायंस के नेताओं की बात कर रही हूँ, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात कर रही हूँ। प्रयोग में पूरे अलायंस सर, जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ सर कैमरे पर, मैं बोलना भी नहीं चाहती उनको, और आप भी जानते हैं अच्छे से। अब देखिए, हो सकता है मेरे संज्ञान में कोई ना हो। ठीक है, मैं अभी शो के बाद बता दूंगी आपको। बात तो पूरी